नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? सुनीता, लोकेश, संदीप, मिस्टर अंकित, अभय, अनामिका, पुष्पेंद्र, अमित, आकाश, धीरज, रामा, अजीत, ज्योति, ओमपाल, शिवम, पुष्पेंद्र, रविंद्र, अनिकेश, सूरज, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, आपका रिवीजन भी बेहतर चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। और बेटा, आपको कल मैंने महाजनपद पढ़ाया था और आपको बताया था कि जो महाजनपद हैं उनमें किसकी कैपिटल क्या है और कितने महाजनपद आपके हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में चीज़ों को पढ़ा था। बच्चे, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहूँगी कि आपके जो महाजनपद हैं, है ना, उसकी एक लाइन रह गई थी कि जो महाजनपदों के शासक या राजा थे, ठीक है, आप एक लाइन यहां पे लिखेंगे उसी नोट्स में कि आपके यहां पर जो महाजनपद थे, ठीक है, कितने थे बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो जो महाजनपद थे, महाजनपद के शासक, महाजनपद के शासक या राजा, राजा उपज का 1/6, 1/6 भाग, यहां पे कर को क्या कहते थे? भाग, ठीक है, कर को क्या कहा जाता था? भाग। उपज का 1/6 भाग वसूलते थे। किसके रूप में? कर के रूप में वसूलते थे। क्यों वसूलते थे? क्योंकि मैम ये लोग स्थायी सेना रखते थे। बहुत बढ़िया, जिन्होंने 16 भी 18, विक्रम 18 कब बताए थे बेटा? मैंने तो 16 बताए, आपने 18 कहां से पढ़ लिए? ठीक है, फिर मैंने मगध आपको सबसे शक्तिशाली, सबसे पूर्वी और आपके कितने यूपी में है, ये सारी चीजें बच्चे मैंने आपको बता दी थी। तो आपका महाजनपद जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है और आपका एक नए टॉपिक का आज शुभ आरंभ होता है जिसका नाम है बौद्ध धर्म, जिसे आप कहते हो बुद्धिज्म। क्या कहते हो बेटा? जिसे मैम हम कहते हैं बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म। इसके बारे में हम बात करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में हम बात करेंगे कि बौद्ध धर्म जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी स्थापना किसने की थी, ठीक है, बौद्ध धर्म ने क्या क्या उपदेश लोगों को दिए थे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। शिवम कह रहे हैं मैम इनका वर्णन अंगुत्तर निकाय में किया गया है, बिल्कुल सही है, और भगवती सूत्र में भी किया गया है। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की जब आप बात करोगे तो बौद्ध धर्म में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म किसको माना जाता है? फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म किसको माना जाता है? तो आप कहोगे कि मैम गौतम बुद्ध को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। किसको कहते हैं? गौतम बुद्ध को हम कहते हैं फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक इन्हीं को माना जाता है। प्यारे बच्चे, गौतम बुद्ध को कुछ अन्य नामों से जाना जाता है, इनके कुछ अदर नेम हैं, ठीक है, और वो अदर नेम क्या हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूं। तो इनके जो अन्य नाम है, एक तो तथागत इनको कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है? तथागत कहा जाता है। इनको शाक्य मुनि कहा जाता है, इनको शाक्य सिंह कहा जाता है, ठीक है, इनको और क्या कहा जाता है बेटा जी? इनको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज, यानी कि हम कह सकते हैं लाइट ऑफ एशिया। क्या कह सकते हैं बच्चा आप? मैम हम कह सकते हैं इन्हें लाइट ऑफ एशिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योति पुंज बेटा किसे कहा जाता है? आप कहोगे गौतम बुद्ध को। ये इनके अदर नेम हैं बेटा। अभी हम चाइल्डहुड नेम की भी बात करेंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। इन्हें शाक्य मुनि या शाक्य सिंह क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबका रीजन आपको पता चलता जाएगा, लेकिन आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सारी चीजें आपके पास अभी आ जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप कहेंगे कि मैम इनका जन्म हुआ था 563 BC, है ना। BC को हिंदी में कहते हैं
ईशा पूर्व। अब बेटा जी जन्म स्थान क्या था, स्थान कौन सा था, किस स्थान पर हुआ था? तो बेटा इनका जन्म हुआ था, आपको मैं बता दूं, आपका कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में, कपिल वस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी कहां पड़ता है ये, नेपाल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इनका जन्म स्थान था। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था, किस वृक्ष के नीचे? तो आप कहेंगे कि मैम इनका जो जन्म हुआ था वो साल वृक्ष के नीचे हुआ था, साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ था। ये क्वेश्चन बेटा जी रेलवे में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म किस वृक्ष के नीचे हुआ था, तो आप कहेंगे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनकी मृत्यु के बारे में क्वेश्चन आता है कि भाई डेथ कब हुई थी, डेथ कब हुई थी इनकी मृत्यु? तो डेथ हुई थी 483 BC, 80 वर्ष की आयु में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है बच्चा, और यह भी पूछा जाता है कि मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मृत्यु हुई थी बेटा जी किस स्थान पर, कुशीनगर में। कहां पर हुई थी बच्चा? मैम कुशीनगर में। कुशीनगर कहां की कैपिटल है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कुशीनगर कहां की कैपिटल है, ये आप मुझे बताएंगे कि मैम ये आपसे मेरा प्रश्न है कि कुशीनगर कहां की कैपिटल है। बिल्कुल अभी मैं बताऊंगी। पीपल के पेड़ के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लकी इनका जन्म पीपल के पेड़ के नीचे नहीं हुआ था, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी। ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने माइंड में। बहुत बढ़िया आदर्श मैम, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर। वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड। ये जितने बच्चे हैं यूपी वाले वो गलत हैं, मल्ल जिसने आंसर किया है बिल्कुल सही आंसर किया है। अब आप यहां तक लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट से लिखिए और फिर हम आगे चलते हैं, ताकि भाई आप जो हैं यहां पर लिखकर मुझे रिस्पॉन्स करें फटाफट। साल वृक्ष होता है बेटा, साल ट्री इसको कहते हैं, और इसी के नीचे इनका जन्म हुआ था। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी, लेकिन जन्म इनका साल वृक्ष के नीचे हुआ था। और महावीर स्वामी जी के बारे में जब मैं बताऊंगी तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, लिखो फटाफट। लिख लिया, चलो बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चे आपका बहुत देर से कमेंट आ रहा है कि इनके बचपन का नाम क्या था, चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम है ना, ये बहुत देर से आप लोग कमेंट कर रहे हो। तो ये है बेटा जी चाइल्डहुड नेम, चाइल्डहुड नेम इनका क्या था? आप कहोगे मैम इनका चाइल्डहुड नेम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इनके जो पिताजी थे, फादर, उनका नाम है शुद्धोधन। क्या नाम है बेटा? आप कहोगे मैम शुद्धोधन, शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन। और ये किस गणराज्य से थे? तो बेटा जी शाक्य गणराज्य से। तो इसीलिए गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, शाक्य सिंह। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो गणराज्य था वो क्या था? शाक्य गणराज्य था। क्लियर है? फिर बात करते हैं इनकी माता यानी मदर। तो इनकी जो माता थी वो कौलिय वंश, कौलिय गणराज्य से थी, जिन्हें आप महामाया भी कह सकते हैं या माया देवी भी कह सकते हैं। और ये किस गणराज्य से थी? तो मैम ये कौलिय गणराज्य से थी, कौलिय गणराज्य। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, कौलिय गणराज्य से। अब इनकी जो माता है, इनके जन्म के बाद इनकी हो जाती है मृत्यु। तो आपको ध्यान रखना है कि लिखिएगा, इनकी माता की मृत्यु
इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। 7वें दिन हो गई थी, यानी गौतम बुद्ध केवल 7 दिन के थे और इनकी माता मर गई थी। 7वें दिन इनके माता की मृत्यु हो गई थी। और जब इनकी माता की मृत्यु हुई बेटा, तो इनका जो पालन पोषण किया उनका नाम है बेटा जी प्रजापति गौतमी जी। प्रजापति गौतमी जी, जिन्हें आप इनकी मौसी या इनकी स्टेप मदर यानी कि सौतेली मां भी कह सकते हैं। स्टेप मदर या फिर आप इन्हें इनकी मौसी कह सकते हैं, मतलब आंटी। तो प्रजापति गौतमी जी ने इनका पालन पोषण किया था। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और बात करते हैं। अभी हम इनकी फैमिली की सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इनकी जो वाइफ हैं यानी कि पत्नी, उनका नाम क्या था? तो आप कहेंगे इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। यशोधरा। और इनसे बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हुआ था। 16 वर्ष की आयु में हुआ था, यह भी आप ध्यान रखना। यानी इनकी एज कितनी थी जब इनकी शादी हुई थी? 16 वर्ष। फिर इनके एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। पुत्र यानी कि सन ऑफ गौतम बुद्ध, इसका नाम था राहुल। यह आपको ध्यान रखना है, इसका नाम था राहुल। अब बेटा यहां पे ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो गौतम बुद्ध हैं, ये आपको बता दूं तो एक राजा के घर में पैदा हुए थे। किसके घर में पैदा हुए थे? मैम, राजा के घर में पैदा हुए थे। लेकिन जब ये पैदा हुए तो आपको मैं ये भी बता देना चाहूंगी बेटा कि इनके पैदा होने के बाद, जैसे आपने देखा होगा कि पंडित जी आते हैं, बच्चे की कुंडली बनाते हैं, तो इनकी भी जन्म कुंडली बनी। और इनकी कुंडली को देखकर, ठीक है, इनकी कुंडली को देखकर पंडित ने यह कहा कि भाई आपका बेटा तो सन्यासी बनेगा। अब इनके पिताजी बड़ा चिंता में आ गए कि भाई बताइए, राजा का बेटा सन्यासी बनेगा, राजा का बेटा सन्यासी बनेगा, भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो पंडित ने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये कभी भी सन्यासी ना बने तो आपको इसको जो कष्ट होते हैं जीवन में उनसे दूर रखना होगा। आपको कभी भी इसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं आने देनी है इस बच्चे के सामने कि ये कोई कष्ट वाली चीज, कोई दुख वाली चीज अपने जीवन में देखे। तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की परवरिश ऐसे हुई थी कि जीवन में दुख क्या होता है ये उन्हें पता ही नहीं था, या दुख नाम की कोई चीज भी होती है, ऐसा कुछ भी होता है, ये उन्होंने कभी जाना ही नहीं था। लेकिन जब वो 29 वर्ष की आयु में आए तब उन्हें दुख का एहसास हुआ। तो मैम ऐसे कैसे पालन पोषण हुआ? कहा जाता है कि इन्होंने कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, कोई बीमार व्यक्ति नहीं देखा था, कोई मृत व्यक्ति नहीं देखा था। ठीक है, इसके अलावा जब कहा जाता है इनके जो घर के बाहर जो बगीचे थे उनमें जब पेड़ के पत्ते गिरते थे तो इनको उठने से पहले साफ हो जाते थे। तो मतलब जीवन में दुख क्या है ये इन्हें पता ही नहीं था, ये इन्हें पता ही नहीं था। तो जब इन्हें ये पता ही नहीं था तो एक बार क्या हुआ कि जैसे पहले जब इनके पिताजी थे तो मतलब पिताजी क्या करते थे, जैसे ये कभी बाहर निकलते थे तो जितने भी बीमार लोग थे सबको घरों में कर दिया जाता था, बुड्ढों को घरों में कर दिया जाता था। मतलब दुख वाली कोई भी स्थिति इनके सामने नहीं आने दी जाती थी। इस तरीके से इनकी परवरिश हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में सच्चाई से एक दिन परिचित होना सबको पड़ता है, तो ये भी परिचित होंगे सच्चाई से। लेकिन ये थोड़ा सा काल्पनिक भी लगता है कि ऐसे किसी बच्चे की परवरिश कैसे हो सकती है कि वो कभी कोई बूढ़ा ना देखे, कोई बीमार ना देखे। क्या इनके पिताजी कभी बूढ़े नहीं हुए होंगे?
भाई जब ये 29 वर्ष के हो गए तो इनके पिताजी की भी तो उम्र ढलने शुरू हो गई होगी, या कभी इनके पिताजी बीमार नहीं हुए होंगे, या खुद ये कभी बीमार नहीं हुए होंगे। तो थोड़ा सा काल्पनिक लगता है, लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि इन्होंने इससे पहले जीवन में कभी दुख देखा ही नहीं था। तो आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे कि इन्होंने क्या किया था। इन्होंने यहां पर देखेंगे कि एक दिन क्या हुआ कि ये निकल पड़े अपने घर से, और अपने घर से निकल पड़े तो ये हम कह सकते हैं कि जैसे आप एक चीज लिखो कि इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग। इन्होंने क्या किया था, गृह त्याग कर दिया था, अपना घर छोड़ दिया था। कब? 29 वर्ष की आयु में। 29 वर्ष की आयु में ये आपके 29 ईयर्स एज के थे, तब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। अब आप बोलेंगे कि गृह त्याग का कारण क्या था, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था कि मैम इन्होंने एक दिन जब ये घूमने गए तो इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा था। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा, या हम कह सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, ठीक है, जो अपने बुढ़ापे से परेशान था, दुखी था। तो यह कहा जाता है कि जब ये घूमने निकले, मैं यहां लिख देती हूं वो फैक्ट, कि जब ये घूमने निकले तो किससे निकले? रथ से निकले। तो इनका जो सारथी था उसे कहा जाता है कि सारथी का नाम, सारथी जो रथ चलाता है, चन्ना या छंदक, कोई भी नाम आपको लिखा मिल सकता है। कि जब ये घूमने निकले तो इनके साथ में इनका एक सारथी था जो इनका रथ चला रहा था, जिसे हम कहते हैं चन्ना या छंदक। और एक था प्यारे बच्चे जो उस रथ को खींच रहा था, जिसका नाम है घोड़ा, उसका नाम है बेटा जी कंथक। तो जब ये घर से निकले तो कहा जाता है कि इन्होंने जब घर से निकलते हुए देखा, तो भाई ये जब घर से निकले तो पहली बार इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था। किसको देखा था? बूढ़े व्यक्ति को देखा। इससे पहले इन्होंने ओल्ड पर्सन को देखा ही नहीं था, और वो व्यक्ति अपने बुढ़ापे की वजह से बहुत दुखी था। तो इन्होंने अपने सारथी से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कैसा है, मैंने तो ऐसा व्यक्ति कभी देखा ही नहीं। तो फिर यहां पे चन्ना ने कहा कि भाई ये जीवन का सत्य है, युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति देखा, यानी सिक पर्सन, जो अपनी बीमारी के दुख के कारण दुखी था। तो इन्होंने कहा कि भाई ये व्यक्ति इतना करहा क्यों रहा है, ये इतना दुख में क्यों है, इतनी पीड़ा में क्यों है, कि इसको बीमारी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता, चन्ना ने कहा, वो बीमार भी पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या देखा? एक मृत व्यक्ति को देखा, और उसकी मृत्यु के कारण उसके जितने घर परिवार वाले थे वो सब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे। तो कहा जाता है इन्होंने पहली बार किसी मृत व्यक्ति को देखा था, किसी डेड पर्सन को देखा था। तो यहां पे फिर इन्होंने चन्ना से प्रश्न किया कि भाई ये क्या है, कि जीवन के बाद मृत्यु निश्चित होती है। मृत्यु जीवन का एक सत्य है, और हर व्यक्ति को जो है जीवन के बाद मृत्यु मिलती ही मिलती है, यह भी जीवन का एक सत्य है। और फिर इन्होंने कहा जाता है कि एक सेंट्स यानी एक सन्यासी को देखा, और केवल एक ये सन्यासी ही था जो मुस्कुरा रहा था, जो खुश हो रहा था। तीनों व्यक्ति इन्होंने देखे, तीनों दुखी थे, लेकिन सन्यासी खुश था। तो इन्होंने फिर चन्ना से पूछा कि यह व्यक्ति इतना खुश क्यों है? तो चन्ना ने कहा कि भाई इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जितनी भी आपके बंधन होते हैं, जो भी हमारे इच्छाएं होती हैं, उन सबको छोड़ दिया है, बंधनों से मुक्त हो गया है, और यह व्यक्ति इसलिए खुश है क्योंकि जब तक हमारे अंदर इच्छाएं रहती हैं, हम बंधनों में बंधे हुए रहते हैं, तभी तक बस हम चीजों को लेकर परेशान होते हैं। जिस दिन हम दुनिया से कहते हैं ना मोह माया, जिसको हम क्या कहते हैं? मोह माया। जिस दिन हम उससे छूट जाते हैं उस दिन हमारे जीवन के दुख भी खत्म हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक यही व्यक्ति है जो सुखी है, और बस यही कारण था प्यारे बच्चे कि यहां पर इन्होंने घर त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि अब इन्हें यहां पर एक खोज करनी थी, और खोज क्या करनी थी कि आखिर जीवन में दुख होता क्यों है, इसका कारण क्या है, और अगर इसका कारण है तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है, इसकी खोज में निकलेंगे गौतम बुद्ध। और इसीलिए इन्होंने क्या किया था? अपना घर त्याग दिया था। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे।
इन्होंने क्या कर दिया था मैम? इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आशीष, जिस तरीके से वज्जी है, जिस तरीके से वैशाली वज्जी एक गणराज्य है, ऐसे ही आपका शाक्य एक गणराज्य है। आशीष कुमार, ठीक है। अब फटाफट यहां पे लिखिए। बेटा अभी तो बताया, राम सनेही पाल, सारथी मतलब जो रथ को चलाता है। लिख लिया? आगे देखिए। अब यहां पे बेटा जब इन्होंने गृह त्याग किया तो ये पहुंचे आपके अपने प्रथम गुरु के पास, इनके फर्स्ट टीचर, और ये सोच रहे हैं कि मुझे यहां पर जाकर क्या मिल जाएगा? मेरे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो ये कहां पहुंचे? आप कहोगे कि मैम ये आलार कलाम के आश्रम पहुंचे, आलार कलाम के पास पहुंचे। ये इनके पहले गुरु हैं। अब यहां पे ये पहुंच तो गए, लेकिन इन्हें यहां संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि जिस चीज की ये तलाश में है वो इन्हें यहां नहीं मिला। उसके बाद फिर ये आगे बढ़े और अपने दूसरे गुरु के पास पहुंचे। ठीक है, वो कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। इनके पास पहुंचे कि यहां मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहां भी ये संतुष्ट नहीं हुए। और फिर कहा जाता है कि ये अपने तीसरे गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। इनके तीसरे गुरु कौन थे? तो मैम बृहस्पति जी। लेकिन यहां से इन्हें कोई भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। और उसके बाद प्यारे बच्चे ये कहा जाता है कि ये आपने प्रश्नों के खोज करते करते ये कहां पहुंच गए? अच्छा मैम, इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बेटा इनके गृह त्याग की जो घटना है इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण। लिख लेना, ये लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। महाभिनिष्क्रमण किसको कहते हैं? इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं बेटा जी? मैं महाभिनिष्क्रमण, इनके बौद्ध धर्म में कहा गया इनके घर छोड़ने को। महाभिनिष्क्रमण मतलब गौतम बुद्ध का आप कह सकते हो गृह त्याग। फिर प्यारे बच्चे ये आपके चलते चलते कहां पहुंचे? बौद्ध गया। बौद्ध गया कहां पड़ता है मैम? बिहार में। बौद्ध गया पहुंचे और बेटा जब यहां पर पहुंचे तो मैं आपको बता दूं कि इस जगह पर बौद्ध गया में यहां पर जब ये पहुंचे तो यहां पे एक वृक्ष था यानी ट्री, जिसे हम कहते हैं पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष था इस जगह पर। और बेटा जी एक नदी यहां पर बह रही थी जिसे आप निरंजना या फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। निरंजना या फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करने लगे? यहीं पर ये बैठ गए और इन्होंने बेटा 6 वर्ष तपस्या की। 6 वर्ष तपस्या की, ठीक है। और 6 वर्ष तपस्या के बाद इन्हें हुआ 35 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में इन्हें हुई प्यारे बच्चे ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्यारे बच्चे ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद
ये बुद्ध कहलाए, ये बुद्ध कहलाए। और किस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ कि आखिर दुख क्यों होता है और दुख को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई, किस स्थान पर हुई, यह आपको पता होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चे कि जिस दिन इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई उस दिन क्या था, वैशाख पूर्णिमा। इसके बारे में जरा ध्यान से सुनना बेटा जी। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। कारण क्या है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था, इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन प्यारे बच्चे इनकी मृत्यु भी हुई थी। तो वैशाख पूर्णिमा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ काफी महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए बौद्ध धर्म के लोग इसे क्या बताते हैं, बौद्ध धर्म के लोग इसे जो है एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, बुद्ध कहलाए। अब प्यारे बच्चे जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो इन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था उसको कहते हैं बेटा जी धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कहां दिया था ये, सारनाथ में। सारनाथ में किसको दिया था, 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ये उपदेश दिया था। और सारनाथ कहां पड़ता है, यूपी के वाराणसी में। यूपी के वाराणसी में पड़ता है सारनाथ। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। ज्ञान कहां से मिला, अमन, इनको ज्ञान मिला तपस्या करने से। तपस्या होता है आंखें बंद करके अपने आप में खो जाना, जिसे आप आज के समय पे मेडिटेशन भी कई बार बोल देते हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने जब यहां पे आपको मैं बता दूं कि भाई जब इन्होंने उपदेश देने शुरू किए तो आप ये भी ध्यान रखेंगे बेटा, फटाफट यहां पे लिखिए, फटाफट जल्दी से। लिख लिया, आगे चलिए। अब प्यारे बच्चे इन्होंने वाराणसी यानी सारनाथ में ही बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। अब मुझे पता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैम बौद्ध भिक्षु संघ क्या होता है, बौद्ध भिक्षु संघ किसे कहते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, चाहे आप बौद्ध धर्म की बात करें चाहे आप जैन धर्म की बात करेंगे आगे चलकर, तो आप दोनों में ये पढ़ेंगे कि दोनों ने ये कहा कि अगर आप सच में सत्य को जानना चाहते हैं, ज्ञान को जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, घर छोड़ना होगा। मतलब जिसको भी बौद्ध धर्म को अपनाना है, जो बुद्धिस्ट बनना चाहता है, जो बौद्ध धर्म जो है अपनाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले छोड़ना होगा घर। और भाई जब आप घर छोड़ेंगे तो घर छोड़ने के बाद कहीं तो रहना पड़ेगा। तो जो आपके बौद्ध भिक्षु बनते थे, जो बौद्ध धर्म को अपनाकर और फिर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जगह जगह घूमकर करते थे,
उन्हें कहते थे बौद्ध भिक्षु। और ये जो बौद्ध भिक्षु थे इनकी संख्या बहुत होती थी, तो संख्या बहुत होती थी तो इनके रहने के लिए एक साथ एक जगह बनाई जाती थी जिसे कहा जाता था बौद्ध भिक्षु संघ। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है, तो स्कूल में क्या है, बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग घरों से आते हैं, लेकिन वो सिर्फ पढ़ के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जो बौद्ध भिक्षु बनता था उसे परमानेंट अपना घर छोड़ना पड़ता था। तो कहा जाता है कि ये जो बौद्ध भिक्षु होते थे ये एक साथ जहां पर रहते थे उसे कहते थे बौद्ध भिक्षु संघ। और ये जो बौद्ध भिक्षु बनते थे ये अपना पेट कैसे भरते थे, भिक्षा मांगकर। ये लोगों को जाकर घर घर उपदेश देते थे और उसके बदले में लोग इन्हें खाना देते थे, इन्हें मेडिसिन दे देते थे, इन्हें और भी चीजें देते थे। और ध्यान रखिएगा कि ये बौद्ध भिक्षु जहां एक साथ रहते थे उसी को कहते थे बौद्ध भिक्षु संघ। अब मेरी बात को फिर से सुनिए। गौतम बुद्ध ने शुरुआत में महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी। कारण क्या था मैम? कारण था कि इनका मानना था कि एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने घर को छोड़ना। लेकिन इनके एक बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, इनके एक प्रिय शिष्य हैं, ठीक है, आनंद। आनंद कौन है? गौतम बुद्ध के शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य। तो इन्होंने क्या किया था, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दी, प्रवेश की अनुमति दी। इन्होंने कहा कि भाई कोई भी इन्होंने कहा कि अब कोई भी बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है। लेकिन मान लो जैसे मान लीजिए किसी पुरुष को बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है तो उसे अपने परिवार से अनुमति लेनी होगी। किसी दास को प्रवेश करना है तो उसे अपने स्वामी से परमिशन लेनी होगी। जो कोई राजा के यहां काम करता है, राजा के यहां काम, ठीक है, तो उसे राजा से परमिशन लेनी होगी, राजा से स्वीकृति लेनी होगी। अगर कोई महिला है तो उसे अपने पति से परमिशन लेनी होगी। यानी कोई भी बौद्ध धर्म को अपना सकता है, लेकिन अनुमति के साथ, स्वीकृति के साथ, ऐसा नहीं। और अगर कोई बच्चा है, कोई बच्चा लेना चाहता है, कोई बच्चा यहां पे बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता है तो उसे माता पिता से परमिशन लेनी होगी, तब जाकर वो बौद्ध धर्म में प्रवेश कर सकता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि पहले महिलाओं को परमिशन नहीं थी, लेकिन जब परमिशन दी तो इसका मतलब महिलाएं भी यहां पर प्रवेश करेंगी। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसके लिए क्या किया गया, फिर इसके लिए मैम वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना, ठीक है, क्योंकि अब महिलाएं भी प्रवेश करेंगी तो ये भी तो कहीं पे रहेंगी, भाई घर तो इनको भी छोड़ना पड़ेगा। तो इनके लिए बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। और आपको मैं ये बता दूं कि ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी बेटा? इनकी स्टेप मदर, इनकी मौसी प्रजापति गौतमी जी। प्रजापति गौतमी जी थी, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं बच्चे, इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो ये बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म में या बौद्ध धर्म को अपनाने वाली
प्रथम वैश्या यानी फर्स्ट प्रोस्टिट्यूट, प्रथम वैश्या, उसका नाम था बेटा जी आम्रपाली। आम्रपाली जिसका संबंध किससे था? आम्रपाली वैशाली की रहने वाली थी, वैशाली से इसका संबंध था। आम्रपाली बिचारी एक ऐसी महिला थी जिसे उसकी खूबसूरती ने, जिसे उसकी सुंदरता ने प्रोस्टिट्यूट बना दिया, वैश्या बना दिया। कहा जाता है आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि हर एक राजा, हर एक व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था, और अगर कोई एक व्यक्ति उससे शादी कर लेता तो बाकी व्यक्ति उसको मिलकर मार डालते। तो वैशाली के लोगों ने यह तय किया कि आम्रपाली कौन होगी? आम्रपाली जो है वो सबकी पत्नी होगी, आम्रपाली सबकी वाइफ होगी। अब समझ रहे हो कि एक औरत और सबकी वाइफ, तो क्या बन गई वो? प्रोस्टिट्यूट। यानी इसकी खूबसूरती ने, इसकी सुंदरता इसी के जीवन में इसकी दुश्मन बन गई। तो आम्रपाली एक प्रोस्टिट्यूट थी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी यानी मैक्सिमम फॉलोवर्स कहां के थे? कहां के थे? एक ये क्वेश्चन। उसके बाद में प्यारे बच्चे बताइए इसका आंसर फटाफट। बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखो इन दोनों का आंसर पता है क्या होगा? इन दोनों का ही आंसर होगा श्रावस्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश इन्होंने यहां दिए थे, तो सबसे ज्यादा फॉलोवर्स भी इनके यहीं पे थे। फिर आता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां दिया था? अपना अंतिम उपदेश किसे और कहां? किसे और कहां? एक ये भी कॉन्सेप्ट है। तो बेटा इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में, कुशीनगर में सुबुद्ध को, कुशीनगर में दिया था सुबुद्ध को इन्होंने अपना अंतिम उपदेश। लिखिए पहले यहां तक, फिर हम आगे चलेंगे। पहले यहां तक लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। वेरी गुड, कुशीनगर। ठीक है, और ध्यान रखना आम्रपाली कौन थी? वैशाली की नगर बधू। नगर बधू मतलब पूरे नगर की पत्नी, हर एक आदमी की पत्नी। लिख लिया है? अब आइए, इन्होंने जो अपने उपदेश दिए थे, उपदेश किस भाषा में सर्वाधिक दिए थे? किस भाषा में सर्वाधिक मतलब मैक्सिमम उसी भाषा में दिए थे? तो आप कहेंगे मैम, उसे कहेंगे पाली भाषा। क्या कहेंगे? पाली भाषा। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने इसी भाषा में दिए थे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कहां बिताए? सर्वाधिक वर्षावास कहां बिताए? अभी बताऊंगी इसका क्या मतलब है, क्या क्वेश्चन है। और इन्होंने
अपना अंतिम वर्षावास कहां बिताया? अंतिम वर्षावास कहां बिताया? ये दो क्वेश्चन और बनते हैं, ये दो क्वेश्चंस बेटा जी और बनते हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा उपदेश कहां देते थे? श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा वर्षावास इन्होंने बिताए थे श्रावस्ती में। वर्षावास क्या होता है मैम? बेटा वर्षावास होता है रेनी सीजन। वर्षावास किसको कहते हैं? वर्षावास कहा जाता है मैम रेनी सीजन को, मतलब जब वर्षा ऋतु का समय होता है। और जब वर्षा ऋतु का समय होता था, जो भी बौद्ध भिक्षु थे या खुद गौतम बुद्ध थे, ये एक जगह पर ठहर जाते थे, क्योंकि वर्षा के सीजन में ये इधर उधर नहीं घूम सकते थे, तो ये एक जगह पर यहां ठहर जाते थे। मैं इधर लिख देती हूं कि वर्षावास का मतलब क्या है। यहां पे मतलब है, वर्षा का मतलब क्या है? बारिश, यानी कि रेन। और वास मतलब कि भाई वर्षा के समय निवास कहां पर करते थे। तो रेनी सीजन में इनका जो निवास स्थान सबसे ज्यादा रहा वो रहा श्रावस्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश भी वहीं पर दिए थे। ठीक है। और आप कहेंगे कि अंतिम वर्षावास, तो सारे बच्चे सोचेंगे कुशीनगर होगा, लेकिन कुशीनगर नहीं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी उस समय वर्षा ऋतु का समय था। बेटा आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर से पहले ये वैशाली में थे वर्षा ऋतु के समय। तो आपको बताना है मुझे कि वैशाली में इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास, कहां पर? तो वैशाली में, कुशीनगर में नहीं। कुशीनगर में नहीं बेटा जी, हम कहेंगे वैशाली में। ठीक है। और वैशाली में किस जगह? तो वैशाली में गांव पड़ता है बिदौलिया गांव में। वैशाली के विदौलिया गांव में इन्होंने अंतिम वर्षावास बिताया था। और बेटा इनकी मृत्यु वर्षावास में नहीं, मतलब वर्षा ऋतु में नहीं हुई, उसके बाद हुई थी। वर्षावास मतलब वर्षा के समय एक जगह पर ठहर जाना। और यह केवल गौतम बुद्ध नहीं, बौद्ध भिक्षु भी करते थे। ठीक है। तो वैशाली के विदौलिया गांव में। अब आप बात करेंगे कि जो इन्होंने अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में ही क्यों दिए? क्योंकि ये उस समय आम जनता की भाषा थी, लोग पाली भाषा को ही ज्यादा समझते थे, इसलिए। तो जिस भाषा को जब लोग ज्यादा समझेंगे तो उस भाषा में अगर चीजों को बताया जाएगा तो लोगों को ज्यादा समझ आएगा ना, है ना। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि हाँ आप इतनी देर से बोल रही हैं गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए, उपदेश दिए, तो क्या उपदेश दिए? तो हम देखेंगे कि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। सबसे पहले तो शिक्षाएं देखेंगे कि भाई इन्होंने क्या टीचिंग्स दी हैं, शिक्षाएं। तो इन शिक्षाओं में इन्होंने बेटा जी 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताए हैं? इन्होंने कहा कि सुनो भैया, 4 आर्य सत्य हैं। और वो 4 आर्य सत्य क्या हैं? इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, दुख है। इन्होंने कहा कि दुख कभी भी बिना कारण नहीं आता, दुख का कारण है। बिना कारण के कभी भी दुख हो ही नहीं सकता, हमेशा दुख के पीछे एक कारण होता है। ठीक है। दुख का कारण है। इन्होंने कहा कि दुख का कारण है तो दुख का निराकरण भी है, यानी दुख को खत्म करने का मेरे पास रास्ता भी है, दुख का निराकरण है। और कहा कि वो निराकरण क्या है? तो इन्होंने कहा कि भैया दुख का निवारण यहां पर अष्टांगिक मार्ग है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बेटा अभी देख के बताइए जल्दी से, अभी ओके है? अभी देख के बताइए, मैंने वीडियो को रिफ्रेश कर दिया है, अभी बताइए अभी ओके है या नहीं?
अभी बताइए, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मुझे बताइए, अभी ओके है? ओके है, चलो। मैं बता रही थी कि आपके अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। जिसमें बेटा जी सम्यक का अर्थ क्या होता है? सम्यक का अर्थ होता है सही। क्या है इसका मीनिंग? सही, यानी कि राइट। यानी आपको यहां पे इन्होंने 8 मार्ग बताए कि अगर इन पर चलोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन आज के समय पर इस मार्ग पर चलना बहुत ही कठिन है, नहीं चल सकता व्यक्ति। तो सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब क्या होता है? देखना। इन्होंने कहा कि भैया चीजों को सही दृष्टिकोण से देखो, हमेशा नेगेटिव होकर चीजों को मत सोचो, पॉजिटिव होकर भी चीजों को सोचो। तो सम्यक दृष्टि, इन्होंने कहा कि अपना दृष्टिकोण सही रखो। सही दृष्टिकोण होगा, क्योंकि अगर तुम किसी व्यक्ति को केवल नेगेटिव तरीके से देखोगे, केवल उसमें नकारात्मक चीजें देखोगे, तो हमेशा तुम्हें दुख होगा। तो तुम्हारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सही। सम्यक संकल्प, तुम्हारा जो संकल्प है वो सही होना चाहिए। कैसे? संकल्प क्या होता है? जैसे मान लो आपने यहां पर एक रिजोल्यूशन, संकल्प को कहते हैं रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कहते हैं संकल्प को। तो तुम्हारा जो रिजोल्यूशन होना चाहिए वो सही होना चाहिए। अब तुम कल को कहने लगो कि मैं तो जाकर जो है बैंक में डकैती डालूंगा, या मैं एटीएम को लूट लूंगा या लूट लूंगी, तो फिर तुम लूट तो लोगे, लेकिन फिर तुम्हें किसका डर रहेगा? अगर पुलिस को पता चल गया तो, अगर मैं पकड़ा गया या पकड़ी गई तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा भैया? पुलिस पकड़ के लेके जा रही, क्या तुम्हें डर रहेगा? और तुम हमेशा दुखी रहोगे। और तुम्हें यह भी डर सताएगा कि मेरे घर परिवार वालों को पता चलेगा तो मेरी समाज में कितनी बदनामी होगी। तो यह क्या है? रिजोल्यूशन। गलत रिजोल्यूशन तुम्हारे जीवन का दुख है। तुम जब भी गलत संकल्प लोगे तुम्हारे जीवन में दुख आएगा। तो तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा रिजोल्यूशन हमेशा अच्छा होना चाहिए, जो दूसरों को भी खुशी दे और तुम्हें भी खुशी दे। तीसरा बोला सम्यक वाणी, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा बोलना अच्छा होना चाहिए, सही होना चाहिए। हम क्या करते हैं? गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं, हमें कोई होश नहीं रहता गुस्से में। लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत होता है और जब हम चीजों को सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने उस व्यक्ति को कितना गलत बोल दिया। और जब हमें यह एहसास होता है तो हम दुखी भी होते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा अपनी वाणी पर संयम रखो, अपनी वाणी को सही रखो, किसी को गलत मत बोलो, क्योंकि गलत बोला हुआ क्या हो सकता है? तुम्हें दुख देगा बाद में। यह होता है कि नहीं होता है? सच बताओ। सम्यक कर्म, तुम्हारे कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर तुम गलत कर्म करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत ही होगा, और जब गलत होगा तो तुम दुखी हो जाओगे, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो भगवान मेरे साथ गलत कर रहा है। कर्म क्या होते हैं बेटा जी? लौट कर आते हैं। और पहले तो ये कहते थे अगले जन्म में, अब तो इसी जन्म में कर्म आपको लौट के मिलते हैं। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत ही होगा, कभी सही नहीं हो सकता। फिर आपके साथ आप सोचो कि मैं गलत करके और मेरे साथ हमेशा सब सही होता रहेगा, नहीं। जैसे आज के समय पे पेरेंट्स बुढ़े हो जाते हैं तो बच्चे क्या समझते हैं? अरे ये तो ऐसी घर में रहते हैं, हम पे बोझ बन गए हैं। तो तुम भी पेरेंट्स बनोगे, तुम भी बुढ़े होगे, और जो तुम आज उनके साथ कर रहे हो वो कल तुम्हारे साथ होगा, फिर तुम दुखी होगे। तो कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छे। सम्यक आजीविका, तुम्हें अपना जीवन चलाने के लिए जो तुम काम कर रहे हो वो सही होना चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। मतलब भ्रष्टाचार मत करो, करोगे तो पकड़े जाने का डर रहेगा। लेकिन मैम आज के समय पे तो सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज के समय पे इस मार्ग पे चलना बहुत मुश्किल है। कौन गलत नहीं बोलता? सब बोलते हैं। क्या आप नहीं बोलते? या मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं नहीं बोलती? सब बोलते हैं। भले ही बाद में दुख होता रहे, हमें पता ही हमारे दुख का कारण है, लेकिन हम फिर भी इसको फॉलो नहीं कर पाते।
हमें ईमानदारी से रहना है, हमें ईमानदारी से अपनी जीविका चलानी है। लेकिन अगर कोई हमें पैसे का लालच दे दे, अरे जो होगा देखा जाएगा, अभी तो पैसे ले लेते हैं, होता है कि नहीं। फिर कह रहे हैं सम्यक व्यायाम, मतलब आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तो हमें दुख नहीं होता, हम बीमार नहीं होते। लेकिन आज हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है, इतनी भागदौड़ की जिंदगी है कि हम अपने शरीर के लिए समय ही नहीं निकाल पाते, हम निकाल ही नहीं पाते समय, और हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारा शरीर बेकार होने लगता है, बीमारियों से भरने लगता है, और फिर हम दुखी होते हैं। सम्यक स्मृति, हमेशा अच्छी चीजों को याद रखो। लेकिन हम क्या याद रखते हैं? गलत चीजें। अगर हमें किसी व्यक्ति के बारे में याद रखना है तो पता है हम क्या याद रखेंगे? उसकी गलत चीजें, उसकी सही चीजें नहीं याद रखेंगे। गलत सोचते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, लेकिन सोचेंगे गलत ही, तो यह भी दुख का कारण है। कह रहे हैं कि स्मृति में अच्छी चीजें रखो जो तुम्हें खुशी दें, जो तुम्हें शांति दें, और इसके लिए तुम मेडिटेशन करो। सम्यक समाधि का मतलब क्या है? मेडिटेशन करना, आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। ये 8 इन्होंने चीजें बताई। क्या इन पे चलना पॉसिबल है? नहीं मैम, इन पे आज के समय पे चलना पॉसिबल नहीं है। चलो कल गौतम बुद्ध के बारे में हम आगे पढ़ाएंगे। कल आपका बौद्ध धर्म खत्म होगा और परसों जैन धर्म शुरू होगा, ठीक है? तो कल मिलते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी समझ में आई होगी। समाधि अंकित अभी तो बताया, मेडिटेशन, आंखों को बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना, अपना जो मस्तिष्क है उसको एकाग्र करना। आप मेडिटेशन करके करने बैठो, हो ही नहीं पाएगा, इधर उधर की चीजें दिमाग में चलती रहेंगी। लेकिन जब आप डेली करोगे तो फिर इसकी आदत आपको पड़ जाएगी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। निराकरण का मतलब है खत्म करना, उसको दूर करने का रास्ता। अमित गुप्ता, निराकरण का क्या है? निराकरण अष्टांगिक मार्ग है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।